हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और एक बार फिर हम एक और टेस्ट सीरीज आप सबके लिए लेकर हाजिर हैं। जी हां दोस्तों, ठीक 7 बजे हम हाजिर हो गए हैं आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज हम आपको करवाने वाले हैं 50 एमसीक्यूज। जी हां, 50 यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और इस लाइव टेस्ट सीरीज में आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। जी हाँ, आप अपना पेन और पेपर साथ में जरूर लेके बैठिएगा और जो यहाँ पर राइट आंसर है उनको भी काउंट करते चलिएगा। और बाद में जब अपना काउंट कर लें, पूरी सीरीज ऑफ हो जाए, उसके बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का मूड बना लीजिए, विजिट कीजिए चैनल को और एक बार सीरीज जरूर देखिए। उसके बाद में आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कि भाई शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी जो साथी हैं फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर रोज यहाँ पर हमारे साथ में तैयारी कर सके। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी में भी इनको ट्रांसलेट करता चलूंगा और ऑप्शन इजी रहेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप यहाँ पर आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में जो अब पूछा गया है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। ए टिपिकल गोल्फ कोर्स फीचर्स हाउ मैनी होल्स। यहां पर यह पूछा गया है कि जो आपका एक गोल्फ का कोर्स होता है, एक गोल्फ का जो मैदान होता है, उस पूरे मैदान में कितने होल्स होते हैं जिनके अंदर गेंद को डाला जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 9, 7, 18 और 12। तो चलिए, आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो राइट आंसर पे मैं क्लिक मार कर देता हूं। राइट आंसर है 18। जी हां, 18 गोल्फ कोर्स के अंदर आपके होल्स होते हैं जिनके अंदर गेंद को डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ओलंपिक गेम्स आर प्लेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कई बार इजी क्वेश्चंस में हम, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, अभी मैं ऑप्शन पे क्लिक मार कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 4 लिखा हुआ, तो कई बार हम ये सोच लेते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा। और हम जो सर्कल डार्क करते हैं, देखिए जो सर्कल डार्क करने की बात आती है, तो हम कई बार जो सर्कल डार्क करते हैं तो वो ऐसा सर्कल डार्क कर देते हैं जो हमारा ऑप्शन ही नहीं होता। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कई बार जो आंसर है वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, अटैक लाइन रिलेटेड विद। यहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो अटैक लाइन है, ठीक है, वो आपकी किस खेल से रिलेट करती है, किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो चलिए, आपने अपना राइट आंसर आई होप कि चेक कर लिया होगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर वॉलीबॉल। जी हाँ, आपके वॉलीबॉल गेम से रिलेट करती है आपकी यहाँ पर, ठीक है, अटैक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बैडमिंटन वॉज ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। किस कंट्री से बैडमिंटन का यहाँ पर उदय हुआ है। और देखिए, कल ही मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाया था, कल इससे ही रिलेटेड मैंने सीरीज करवाई थी और आज आपको क्वेश्चन मिल गया। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, चाइना, कनाडा, फ्रांस या फिर इंडिया। तो चलिए राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार्क करिए देता हूं और आप भी देख लीजिए आपका राइट आंसर है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इंडिया में ही आपका जो बैडमिंटन है इसका उदय हुआ है। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए लगभग 1500 ईसा पूर्व जो पूना, आजकल महाराष्ट्र के अंदर जो पूना है, पूना के अंदर जो 1500 ईसा पूर्व इस खेल की शुरुआत मानी जाती है, 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अंग्रेज आए थे, इन अंग्रेजों ने इस गेम को भारत से बाहर लेके गए और जैसे ही भारत से बाहर गया तो ये गेम थोड़ा सा और फेमस होता गया और फेमस होता गया। और अब आपको पता है कि ये पूरे
ऑल ओवर वर्ल्ड खेला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने आज पूछा था कि बैडमिंटन जो आप बता रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट देखा जाने वाला और पसंद किया जाने वाला गेम है, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि सर वॉलीबॉल भी जो दुनिया का सबसे दूसरा फेमस गेम है। तो देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहता है, थोड़ा सा इसमें क्लैशिंग ये रहती है कि कभी देखिए जो इसका रेशियो निकाला जाता है कि कौन किस गेम को ज़्यादा पसंद करता है, तो ये इस बिहाफ पे देखा जाता है कि किस कंट्री के अंदर और कितने लोग इनको वॉच कर रहे हैं। जितने देशों के अंदर जितने लोग इसको पसंद करते हैं, जितने लोग इसको देखते हैं, उसी लोकप्रियता के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा। डेली हाउ मैनी आवर्स नीड टू स्लीप। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक दिन में, ठीक है, 24 घंटे में हमें कितनी नींद की जरूरत होती है। एक दिन में आपको कितना नींद की जरूरत होती है, कितने घंटे हमें सोना चाहिए। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 5, 12, 6 और 8। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर बिल्कुल चूज कर लिया होगा। जल्दी से जल्दी किया कीजिएगा ताकि मैं भी यहां पर जल्दी से जल्दी सीरीज को फिनिश कर सकूं। चलिए, तो 8 घंटे की हमें नींद जरूरी होती है, ठीक है, अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डायामीटर ऑफ डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो का जो डायामीटर है वो आपसे पूछा गया है। डिस्कस थ्रो का डायामीटर, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया और ये इसका जो पूरे का पूरा, ठीक है, जो सर्कल होगा, ठीक है, तो इस सर्कल की आपको पूरी जो डायमीटर है वो आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शंस, और डायमीटर देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी होगी, ठीक है, जो मैंने अभी मार्क किया है बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच, ठीक है, ये आपका डायमीटर होगा कि मतलब दूरी कितनी है, ठीक है, कितनी इसकी चौड़ाई रहेगी। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल अपना राइट आंसर यहाँ पर देख लिया होगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ राइट आंसर पे डायरेक्टली। तो यहाँ पर राइट आंसर है 2.50 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर का डायमीटर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डेविस कप रिलेटेड टू। डेविस कप है वो किस खेल से रिलेट करता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट, टेनिस, एथलेटिक, वेट लिफ्टिंग। इनमें से राइट आंसर जो होगा ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए राइट ऑप्शन आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिस्टेंस ऑफ फुल मैराथन इज। जो आपका डिस्टेंस पूछी गई है, मैराथन की फुल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी रहती है, ठीक है। जो एक पूरी मैराथन होती है, जिसकी अगर मैं माइल्स में दूरी की बात करूं तो 26 मील 385 गज, ठीक है, 385 गज आप इसको कहिएगा। तो यहाँ पे 26.385 यार्ड्स नहीं, माइल्स इसको लिखा जाएगा, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, माइल्स। चलिए, तो यहाँ पर अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फॉसबेरी फ्लॉप स्किल ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक फॉसबेरी फ्लॉप स्किल है, एक टेक्निक है, ठीक है, जिससे आप एक इवेंट करते हैं, जंपिंग इवेंट। तो वो कौन सा इवेंट है जिसमें फॉसबेरी फ्लॉप टेक्निक का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट जंप और स्टैंडिंग हाई जंप। तो चलिए राइट आंसर इसमें होगा आपका हाई जंप। जी हाँ, फॉसबेरी फ्लॉप टेक्निक है, ये आपकी यूज की जाती है हाई जंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस इट इज एसेंशियल टू हैव हाई। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की बात करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की बात करते हैं, लंबी दूरी की जो दौड़ें होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किस कंपोनेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में आपके जो स्किल रिलेटेड हमारे पास में जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ में आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन रहता है। तो यहाँ पर इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट रहेगा। तो चलिए बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेमिना है, ठीक है, स्टेमिना को हम एंड्योरेंस कहते हैं। तो जो एंड्योरेंस होता है वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के अंदर सबसे अहम पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई शेयर जरूर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। बिल्कुल एक छोटा सा आपके सामने आया होगा अभी लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ जूडो। जूडो खेल के फाउंडर कौन है, जूडो खेल के पितामह किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, कानो जिगारो, कोडो कानी और
चांग वांग या फिर किको सोंग? आई होप कि आपने अपना राइट आंसर पहचान लिया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर कानोजिगोरो। ठीक है, तो कानोजिगोरो को कहा जाता है जो फाउंडर हैं यहाँ पे जूडो खेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गूगली ट्रीटेड विद, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है गूगली, गूगल नहीं है, कभी आप इसको गूगल बाबा सोच लो, ठीक है, और ना ही ये गांगुली है। तो गूगली, गूगली एक यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक स्किल है। ठीक है, तो इस स्किल को किस खेल के अंदर यूज किया जाता है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर क्रिकेट के अंदर गूगली है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गूगली को मेनली जो आपके स्पिनर होते हैं वो स्पिनर गूगली को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर मैं भारतीय परिवेश की बात करूँ तो भारत के अंदर जो क्रिकेट है इसमें सबसे ज़्यादा जो गूगली बॉल के नाम से, और ये कह सकते हैं कि गूगली बॉल डालने के नाम से जिन्होंने पहचान बनाई है वो है आपके जंबो, और जंबो को कहते हैं हम अनिल कुंबले। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको अनिल कुंबले का दूसरा नाम भी बता दिया है, जंबो, जंबो द ग्रेट इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग आर प्रोफेशनल गोल्फ टूर प्लेयर्स अलॉटेड पर शॉट? यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक प्रोफेशनल गोल्फ टूर की बात करें, गोल्फ टूर का मतलब है कि एक जो प्रोफेशनल आपका गोल्फ का कंपटीशन खेला जाता है, उस गोल्फ कॉम्पिटिशन्स में, उस गोल्फ टूर में जब एक कोई शॉट लगाया जाता है तो उस एक शॉट को लगाने के लिए कितना टाइम प्लेयर को दिया जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 45 सेकेंड, 25 सेकेंड, 1 मिनट और 2 मिनट। तो चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर है यहाँ पर 45 सेकेंड। जी हाँ, 45 सेकेंड आपको पर शॉट दिया जाता है गोल्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी बेसिस आर देयर ऑन ए बेसबॉल फील्ड? जो बेसबॉल का खेल खेला जाता है उसमें देखिए जहां पर बेस होता है, ठीक है, जहां पर खिलाड़ी खड़े होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, बेसबॉल के अंदर, तो बेसबॉल के अंदर जो बेस बनाए जाते हैं वो कितने बेस रहते हैं बास्केटबॉल की फील्ड में? ठीक है, या फिर कह सकते हैं बास्केटबॉल की ग्राउंड में, या फिर देखिए बास्केटबॉल से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी आ जाएगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता कि बास्केटबॉल के ग्राउंड को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले यहाँ पर आप अपना आंसर यहाँ पर चूज कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया है। सो हियर इज द राइट आंसर इज 4। जी हाँ, जो आपका बेसबॉल का डायमंड रहता है, ठीक है, कोर्ट रहता है, उसमें आपका 4 यहाँ पर बेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल इन ईच टीम? देखिए यहाँ पर खेलने वाले प्लेयर्स की बात की गई है कि जब मैच खेला जाता है तो दोनों तरफ जो आपके प्लेयर रहते हैं, ठीक है, तो एक टीम के अंदर कितने प्लेयर रहते हैं? ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 8, 7, 6 और 5। सो द राइट आंसर इज 5। जी हाँ, 5 प्लेयर पर साइड आपके रहते हैं, हर एक टीम में 5 प्लेयर रहते हैं। और अगर मैं एक्स्ट्रा प्लेयर्स की बात करूँ तो आप इसमें +7 और कर लीजिए, तो टोटल आपके 12 खिलाड़ी रहते हैं बास्केटबॉल टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आप हमें, जी हाँ, लाइव सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल काम करती हुई सुनाई दे जाएगी। हाउ मैनी प्लेयर्स इन ईच टीम इन कबड्डी? तो यहाँ पर कबड्डी में भी बिल्कुल सेम आपसे जो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है जो एक टाइम में खिलाड़ी आपके खेलते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स इन ईच टीम इन कबड्डी? कबड्डी के खेल में हर एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिख गया है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर ऑन चेस बोर्ड? जो चेस बोर्ड आप खेलते हैं, शतरंज जो खेला जाता है, तो शतरंज का जो आपका बिसात रहती है, शतरंज का जो आपका बोर्ड रहता है, उसमें आपके कितने स्क्वायर होते हैं, कितने बॉक्सेस बने होते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 32, 16, 8 और 64। तो चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक मार करते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और शेयर जरूर करते रहिएगा, साथ के साथ में जितने भी और साथी हैं वो जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर हाउ मैनी ट्रैक्स
आर देयर इन स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक। यहाँ पर ट्रैक का मतलब है लेन, ठीक है, आप इसको लेन पढ़िएगा, ठीक है, वैसे ट्रैक ही इसको कहा जाता है। और अगर हम वैसे एथलेटिक्स की बात में करें तो लेन होती है जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ता है। तो आपसे ये सिंपल सा सवाल है कि जो एक स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक होता है उसमें कितनी लेन मार्क की जाती है, मतलब ये तो मिनिमम रिक्वायर रहेगा, आपको ये बताना है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है। तो राइट आंसर है आपका 8। जी हाँ, 8 यहाँ पर लेन रहती है स्टैंडर्ड ट्रैक में। और अगर हम एक इंटरनेशनल या फिर मैं ये बात करूं कि जो ओलंपिक्स के अंदर आपका ट्रैक यूज किया जाता है उसमें 8 तो देखिए मिनिमम रहेंगी और 10 लेन तक का आपका ट्रैक इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस आर देयर इन बैडमिंटन। जो बैडमिंटन आपकी खेली जाती है उस बैडमिंटन में कितनी तरह की सर्विस की जाती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 5, 4, 2 और 8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ, ऑप्शन सी। 2 तरह की आपकी सर्विस की जाती है बैडमिंटन में, एक होती है लॉन्ग सर्विस और एक होती है शॉर्ट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपका वॉलीबॉल से रिलेट है और वॉलीबॉल में आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस आर देयर इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितनी तरह की सर्विसेज की जाती हैं। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल पजल करने वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगा। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन पे मैं पहले क्लिक मार कर देता हूं। तो राइट ऑप्शन है आपका 2, ठीक है, आपकी 2 तरह की सर्विस रहती है, अंडर हैंड सर्विस और ओवरहेड सर्विस, ठीक है। तो आप इसमें ओवरहैंड सर्विस करते हैं और आप अंडरहैंड सर्विस करते हैं। अब आप बोलेंगे कि जो ओवरहेड सर्विस है तो वो तो बहुत तरह की होती है। देखिए वो आपकी सर से ऊपर जो आपकी सर्विसेज की जाती है उसमें आपकी टॉप स्पिन, फ्लोटर, ठीक है, तो इस तरह की आपकी सर्विसेज रहती हैं। तो यहाँ पर मेनली आपकी 2 तरह की रहती है, जिसमें एक आप अंडरहैंड सर्विस करते हैं और एक आप ओवरहैंड सर्विस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, इन एथलेटिक्स और इन एथलीट इफ देयर इज ए विनर सो हाउ मैनी पॉइंट्स डज ही गेट। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है एथलेटिक्स में जब एक खिलाड़ी, ठीक है, विन करता है, जीतता है, ठीक है, कोई भी इवेंट है जब वो जीत जाएगा तो उसको कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्वेश्चन को। आप इतने में ऑप्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपको एथलेटिक मीट करवानी होती है और हर एक कॉलेजेस के अंदर, हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी मीट ऑर्गेनाइज की जाती है। तो वहाँ पर हर एक खिलाड़ी को पॉइंट्स दिए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स के बिहाव पे ही जो बेस्ट एथलीट है उसका चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब कोई खिलाड़ी विन करता है, मीन्स जिसकी पोजीशन यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन लेता है, तो उस फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो आई होप कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो राइट आंसर है 5, ठीक है। जो आपका फर्स्ट प्लेस हासिल करता है, फर्स्ट प्लेस वाले को यहाँ पर दिए जाते हैं 5 पॉइंट्स, आप याद रखिएगा। सेकंड प्लेस जो हासिल करता है, सेकंड प्लेस वाले को दिए जाते हैं 3 पॉइंट और थर्ड प्लेस वाले को दिए जाते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस रहती है और इसी के आधार पर जो बेस्ट एथलीट है या फिर जो टूर्नामेंट की जो विनर टीम रहती है किसी कॉलेजेस की, तो उसका चुनाव किया जाता है या फिर आपकी इंटर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन क्रिकेट हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन ईच ओवर। एक ओवर में कितनी बॉल्स आपकी खेली जाती हैं। चलिए बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर है 6। जी हाँ, एक ओवर के अंदर 6 बॉल डाली जाती हैं, लेकिन सन 1900 से पहले जो बॉल डाली जाती थी तो एक ओवर में आपकी 10 बॉलें होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन फुटबॉल हाउ मैनी प्लेयर्स इन ईच टीम। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल जो आपका मैच खेला जाता है उसमें एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी रहते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल जहां पर आपको 11 दिखाई दे गया है वहां पर आप पे बिल्कुल इजी क्लिक कर देंगे। तो यहां पर 11 प्लेयर होते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन कबड्डी टू टेक ए बोनस पॉइंट हाउ मैनी प्लेयर्स नीड इन अपोनेंट कोर्ट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कबड्डी में अगर आप बोनस पॉइंट लेना चाहते हैं, अगर किसी को बोनस पॉइंट दिया जाता है तो कितने प्लेयर्स आपके होने जरूरी हैं। ठीक है, मीन्स जो आपका अपोनेंट कोर्ट है उस अपोनेंट कोर्ट में कितने प्लेयर आपके होंगे तब आपको बोनस पॉइंट दिया जाएगा। चलिए आप यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए। चलिए आई होप कि आपने अपने वो ऑप्शन देख लिए हैं। तो राइट ऑप्शन है आपके 6 और 7। ठीक है, अगर 6 या 7 आपके प्लेयर आपके ओपोनेंट कोर्ट में मौजूद रहते हैं तब आपको बोनस पॉइंट दिया जाता है, बोनस पॉइंट ऑन रहता है। और अगर आपके प्लेयर 5 भी हो जाते हैं तो भी आपका जो बोनस पॉइंट है वो नहीं दिया जाएगा। तो 6 या 7 प्लेयर की कंडीशन में आपको बोनस पॉइंट दिया जाता है। बोनस पॉइंट का जो आपका रूल है वो ऑन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन खो खो हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन पे मार्क कर देता हूं। ऑप्शन सी यहां पर राइट रहेगा। देखिए आपके 9 प्लेयर खेलते हैं और प्लस में 3 प्लेयर आपके सब्स्टिट्यूट रहते हैं, तो आपके टोटल 12 प्लेयर हो जाएंगे। और अगर आपसे टोटल टाइमिंग पूछ ली जाए कि खो खो के अंदर कितनी टाइमिंग होती है तो आप बता सकते हैं 55 मिनट्स की आपकी टोटल टाइमिंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन रिले देयर आर हाउ मैनी प्लेयर्स इन ईच टीम। रिले रेसिस के अंदर आपके कितने प्लेयर होते हैं, एक टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक मार करते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका 4। जी हाँ, एक जो आपकी टीम होती है उसमें 4 खिलाड़ी रहते हैं। अब रिले रेस के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, रिले रेसेस जो है मेनली आपकी 4 इंटू 100 मीटर, ठीक है, और 4 इंटू 400 मीटर आपकी रहती है। ठीक है, तो ये आपके 2 इवेंट रहेंगे। ठीक है, इनके अंदर रिले है और इसमें एक बैटन पास किया जाता है। उस बैटन का जो वेट है नॉट मोर देन 50 ग्राम्स। ठीक है, आपका नॉट लेस देन 50 और नॉट मोर देन 50 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगर 50 ग्राम से ज़्यादा वेट है तो आपका वो बैटन यूज़ नहीं किया जाता। और जो बैटन की लेंथ रहेगी, ठीक है, वो रहेगी आपकी 28 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन व्हाट कंट्री वर द 2010 विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस कंट्री के अंदर 2010 विंटर ओलंपिक खेल करवाए गए थे। चाइना, यूके, इंडिया और कनाडा। तो चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक मार्क कर देते हैं। राइट ऑप्शन है आपका कनाडा। जी हाँ, 2010 के जो विंटर ओलंपिक हैं वो आपके कनाडा के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 28 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन विच सिटी वर द 2000 समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। किस सिटी के अंदर, किस शहर के अंदर 2000 समर ओलंपिक करवाए गए थे। ठीक है, समर ओलंपिक जो 2000 में खेले गए थे, सन 2000 में, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने यहाँ पर लिया था ब्रोंज मेडल वेट लिफ्टिंग में। तो चलिए ये आपके खेल हुए थे आपके सिडनी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है सिडनी, तो आपके यहाँ पर खेले गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन विच स्पोर्ट्स वॉज मोहम्मद अली द वर्ल्ड चैंपियन। मोहम्मद अली किस खेल के चैंपियन रहे हैं। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस और क्रिकेट। तो यहाँ पर जो मोहम्मद अली है दोस्तों, ये आपके बॉक्सिंग खेल से रिलेट करते हैं और बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 30 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इंडिया मेड हर डेब्यूट इन ओलंपिक फुटबॉल एट। इंडिया ने, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेल में फुटबॉल का जो मैच है, फुटबॉल की जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया था। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने किस ओलंपिक में फुटबॉल में डेब्यू किया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, लंदन 1948, लंदन 1952 और लंदन 1964 या फिर नन ऑफ दीज। तो चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक मार करते हैं और राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ बिल्कुल, लंदन 1948।
ठीक है। चलिए, और यहाँ पर 58 देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वैसे ही गलत मैंने तैयार कर रखे हैं। तो जो आपका 1952 है वो हेलेंसिकी में हुआ था, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 1952 हेलेंसिकी मैंने इसलिए आपको बताया है कि यहाँ पर जो केडी जाधव है उन्होंने रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और पहला अगर इंडिविजुअल मेडल की बात करें आज़ादी के बाद है, वो जीता था यहाँ पर केडी जाधव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लॉन्गेस्ट रनिंग रेस। यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सबसे लंबी रेस है, सबसे लंबी दौड़ है वो कौन सी होती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मैराथन, मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से दोबारा से मैं क्वेश्चन को आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। लॉन्गेस्ट रनिंग रेस आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबी दूरी की दौड़ है वो कौन सी होती है। तो आपने ऑप्शन ऑलरेडी देख लिए हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका मैराथन। जी हाँ, मैराथन है वो सबसे लंबी दूरी की दौड़ होती है जिसमें आपको 42.195 किलोमीटर दौड़ना होता है। और अगर मैं ट्रैक इवेंट्स पे बात करूँ तो ट्रैक इवेंट पे जो आपकी रहती है वो है आपकी 10,000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेजरमेंट ऑफ हैंडबॉल ग्राउंड। हैंडबॉल का जो ग्राउंड रहता है, हैंडबॉल का कोर्ट कहेंगे, ठीक है, ग्राउंड नहीं कोर्ट इसको कहा जाएगा, ठीक है। हैंडबॉल का जो ग्राउंड होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हैंडबॉल कोर्ट की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो आपको बतानी है। चलिए ऑप्शन आप देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका 40 मीटर इंटू 20 मीटर। जी हाँ, तो यहाँ पर जो 40 मीटर है ये आपकी लेंथ होगी और इसमें जो 20 मीटर है ये कोर्ट की चौड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेजरमेंट्स ऑफ लॉन्ग जंप पिट इज। जो लॉन्ग जंप की पिट है उसकी मेजरमेंट्स आपसे पूछी गई है, कितनी रहती है। चलिए आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। लॉन्ग जंप आपको याद रखना है लंबी कूद का जो पिट होता है, ठीक है। लंबी कूद के लिए जो आपकी पिट तैयार की जाती है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछी गई है। तो चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक मार करते हैं और राइट ऑप्शन है आपका 2.75 मीटर इंटू 9 मीटर। जी हाँ, आपको याद रखना। चलिए मैं लॉन्ग पिट अभी बना देता हूँ। तो चलिए ये मैंने लॉन्ग पिट बना दी है और सपोज कीजिएगा ये आपका रनिंग पाथ है। तो यहाँ पर आपका लगा होता है एक आपका स्टॉप बोर्ड, ठीक है। चलिए ये स्टॉप बोर्ड भी मैंने बना दिया है और इस स्टॉप बोर्ड से जैसे आप कूदते हैं तो देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की अगर हम बात करें चौड़ाई की तो ये मैंने आपको बताया था, देखिए लिख रखा है पहले ही 2.75 मीटर टू 3 मीटर, ठीक है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ जो रहेगी ये रहेगी आपकी 9 मीटर, ठीक है। और बीच में देखिए कई बार क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो आपका लॉन्ग पिट है, लॉन्ग पिट से और जो आपका स्टॉप बोर्ड है इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये रहती है आपकी 1 मीटर से लेके 3 मीटर। और आपको ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो टोटल दूरी है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ जो लॉन्ग पिट का जो एंड रहेगा और ये जो आपका रहेगा यहाँ पर जो आपका स्टॉप बोर्ड, तो इनके बीच की जो टोटल है यहाँ पर ये जो डिस्टेंस रहेगी आपकी एंड से लेकर जो एंड है, ठीक है, आपका जो एंड रहेगा इस एंड से लेकर और जो आपका स्टॉप बोर्ड है इनके बीच की जो टोटल दूरी है वो आपकी 10 मीटर होनी जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 3 मीटर का गैप रख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप 3 मीटर का गैप रखते हैं तो ये जो आगे वाली दूरी है ये आपकी 7 मीटर की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेजरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक इज। जो स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक है उसकी मेजरमेंट्स में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो टोटल जो लेंथ होती है कितनी रहेगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेजरमेंट ऑफ वॉलीबॉल ग्राउंड इज। वॉलीबॉल ग्राउंड की, वॉलीबॉल कोर्ट की जो मेजरमेंट है वो कितनी रहेगी। तो चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए और मैं इतने में बना देता हूं यहाँ पर एक वॉलीबॉल का एंटीना जो आपको अभी कुछ बताने के लिए स्पेशल रहेगा।
चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी देख लिए हैं। तो चलिए, मैंने एक एंटीना भी बना दिया है और राइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन सी। और देखिए, यहाँ पर एक एंटीना होता है, इसमें एक एंटीना लगा रहेगा, तो एंटीने की भी आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, जो एंटीना है वो आपका देखिए ये रहेगा आपका जो नेट के अंदर रहता है, ये 1 मीटर रहेगा, और जो ऊपर वाला है ये रहेगा आपका 0.80 मीटर। मीन्स टोटल जो लेंथ रहती है एंटीने की वो रहेगी आपकी 1.80 मीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो आपका नेट होता है, नेट की जो टोटल आपकी रहेगी, आपकी ये कह सकते हैं कि जो लंबाई रहेगी ये आपकी 10 मीटर हो सकती है। ठीक है, 10 मीटर, और जो मिनिमम है वो आपकी 9.5 मीटर होनी जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका पूरा नेट रहेगा, इस नेट के अंदर जो मैसेज बने होते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे आपको बॉक्सेस दिखाई देंगे, तो जो बॉक्सेस बने होते हैं आपके नेट में, ये टोटल आपके एक नेट के अंदर कितने होते हैं ये भी याद रखिएगा, ये होते हैं 1000। ठीक है, 1000 आपके रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रो की बात करूं, अगर मैं ऐसे रो बनाता हूं, ठीक है, तो ये आपकी टोटल 10 रहती है। और अगर हम ऐसे बात करते हैं, चलिए मैं इसको एक बार दोबारा से इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज कीजिए कि मैंने नेट बनाया है, ठीक है, और इस नेट के अंदर मैं अगर मैसेज की बात करूं, ठीक है, ऐसे चलिए मैसेज भी बना देते हैं। चलिए, ये मैसेज मैं अभी बना रहा हूं। चलिए, ये मैंने ऐसे मैसेज बना दिए हैं। तो ये जितने भी मैसेज होते हैं इसके अंदर, इनको कहा जाता है बॉक्स। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि नेट के अंदर जो जाली लगी होती है। अब इस नेट के अंदर जो जाली लगी होती है, देखिए अब आपको ये याद रखना है कि जो ऐसे अगर हम रो की बात करें तो टोटल होते हैं आपके 100 इसके अंदर मैसेज होते हैं। और अगर मैं ऐसे लंबाई की बात करूँ तो टोटल आपके ये 10 इसमें रहेंगे। तो टोटल ये टोटल आपके जो नेट है, नेट के अंदर 1000, ठीक है, 1000 आपके रहते हैं ये आपके मैसेज। ठीक है, मैसेज इनको कहा जाता है। और एक मैसेज की अगर हम बात करें तो वो 10 बाई 10 का होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेजरमेंट ऑफ जूडो, मेजरमेंट ऑफ जूडो प्लेइंग एरिया। जो जूडो का प्लेइंग एरिया होता है वो कितने मीटर का रहेगा। चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन आप देख लीजिए। और चलिए, मैं इतने में मैट तैयार कर देता हूं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जैसे भी इसको समझाने की जरूरत है वो भी मैं आपको समझाता चलूं। तो चलिए, राइट ऑप्शन पे क्लिक मार करते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका 10 इंटू 10 मीटर। ठीक है, और अगर हम पूरा जूडो का जो प्लेटफॉर्म होता है अगर हम उसकी बात करें तो ये रहता है आपका 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर इसका पूरा स्क्वायर में रहता है। ठीक है, मीन्स ये वर्गाकार होगा, तो 14 इंटू 14 मीटर का रहेगा। और अगर हम प्लेइंग की बात करें जिसके अंदर खिलाड़ी खेलता है तो ये आपका 10 मीटर इंटू 10 मीटर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वींस ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों की रानी किसे कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा, बैडमिंटन, गोल्फ, स्प्रिंटिंग और एथलेटिक्स। तो बिल्कुल जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स को कहा जाता है सभी खेलों की रानी। और एथलेटिक्स का दूसरा नाम है ट्रैक एंड फील्ड। और अगर हम सभी खेलों की माता की बात करें, सभी मदर ऑफ ऑल गेम, तो वो है आपकी जिम्नास्टिक। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है पीवी संधू एसोसिएटेड विद विच गेम। पीवी संधू किस खेल से संबंधित हैं। फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, हॉकी। चलिए राइट ऑप्शन पे बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है आपका बैडमिंटन। जी हाँ, पीवी संधू आपका बिलोंग करती है आपके बैडमिंटन खेल से। और 2016, जी हाँ याद रखिएगा, 2016 रियो द जनेरियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। और अगर हम सिल्वर मेडल की भी बात करें तो ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बैडमिंटन में रजत पदक जीता है ओलंपिक खेलों में। ठीक है, इससे पहले जो साइना नेहवाल है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, ठीक है, बैडमिंटन में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है रेडियस ऑफ शॉर्ट पुट सर्कल। जो गोला फेंक का सर्कल होता है उसका रेडियस कितना रहेगा, त्रिज्या कितनी रहेगी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आप ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार। और राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार्क किए देता हूं। तो चलिए राइट ऑप्शन पे मैंने क्लिक मार्क कर दिया है। और चलिए ये मैंने एक सर्कल बना दिया है और अब इसमें मैं रेडियस की बात करूं, ठीक है,
चलिए रेडियस की भी बात कर लेते हैं। तो रेडियस देखिए ये रहेगा जिससे आपका सर्कल आप ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है। जो सर्कल मार्क करने के लिए आप रेडियस लेते हैं, इसको कहा जाता है आपका त्रिज्या, ठीक है। तो जो ये त्रिज्या आपकी रहेगी, ये रहेगी आपकी 1.067 मीटर, ठीक है। और अगर मैं पूरा इसका डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका जो डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2.135 मीटर, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम इसकी जो सर्कल होता है जिसके अंदर आपका थ्रो किया जाता है, ठीक है, जो आपका एंगल होता है ये रहेगा आपका 34.92 डिग्री एंगल, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो शॉट है वो रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द फ्रेंच टेनिस ओपन इज प्लेड ऑन व्हाट काइंड ऑफ सरफेस। जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है वो किस तरह के सरफेस पे आपकी खेली जाती है। आप ये कह सकते हैं कि जो टेनिस का कोर्ट होगा उसका जो सरफेस है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, मड, वाटर, सैंड और क्ले। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका डी। जी हाँ, क्ले टाइप का आपका रहेगा यहाँ पर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेलने के लिए टेनिस कोर्ट का सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वेट ऑफ डिस्कस फॉर विमेन। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। डिस्कस का पूछा है भाई, कभी आप शॉर्टपुट का सोच के 4 किलो पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर राइट है आपका 1 kg। जी हाँ, जो डिस्कस है वो रहेगी आपकी 1 kg, ठीक है। ये किसके लिए रहेगी, विमेन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा विमेन के लिए यहाँ पर रहेगी। और अगर मैन की बात करें तो मैन के लिए हो जाएगी आपकी 2 kg की, ठीक है। और अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट महिलाओं के लिए जो रहेगा ये रहेगा आपका 4 kg का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है व्हाट कंट्री डज सॉकर प्लेयर वाइन रूनी कम फ्रॉम। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वाइन रूनी जो एक खिलाड़ी हैं सॉकर के, मीन्स फुटबॉल के, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड और यूके। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है बिल्कुल सही, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ बेसबॉल कॉल्ड। जो बेसबॉल खेल का ग्राउंड रहता है उसको क्या कहा जाता है, रिंग, ट्रैक, फील्ड और डायमंड। जी हाँ, बिल्कुल मैं इसका पहले ही रिप्लाई कर चुका हूं, तो आपने बिल्कुल यहाँ पर सही पहचान लिया है आवाज़ सुनते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहती है, 30 ईयर, 50 ईयर, 40 ईयर और नो एज लिमिट। चलिए बिल्कुल यहाँ पर कोई भी आपकी जो आयु सीमा है वो नहीं रहती ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। बस आपके अंदर टैलेंट्स होना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और आपको सबसे बड़ा यहाँ पर जो आपकी नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, जो आपकी कंट्री की जो एसोसिएशन है, वो आपको रिकमेंड करे कि हाँ हमारे तरफ से ये प्लेयर आ रहा है और ये सभी जो भी आपकी एक एलिजिबिलिटी होती है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉकी ग्राउंड। हॉकी ग्राउंड की मेजरमेंट्स आपसे पूछी गई है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है वो आप चूज कर लीजिए और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार्क ये देता हूं तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका 100 × 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है, फ्रांस में सबसे प्रसिद्ध गेम कौन सा है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, स्विमिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल और बास्केटबॉल। चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और राइट ऑप्शन है आपका साइकिलिंग। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रांस के अंदर साइकिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और साइकिलिंग का जो आपका परिसर रहता है, साइकिलिंग का जो आपका तैयार किया जाता है मैदान जिसके अंदर साइकिलिंग की कंपटीशन होता है उसको कहते हैं आपका यहाँ पर वेलोड्रम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बेसबॉल।
राइट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका क्रिकेट। जी हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल गेम है ये क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर ऑन ईच साइड इन ए बेसबॉल गेम? बेसबॉल गेम में प्रत्येक साइड में कितने प्लेयर आपके खेलते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 2, 9, 5 और 11। चलिए यहाँ पर आपको हिंट मैं दे देता हूँ, बिल्कुल खो खो। ठीक है, जो खो खो का यहाँ पर खेलने के लिए जितने आपको खिलाड़ी चाहिए मैदान पर, ठीक है, उतने ही खिलाड़ी आपके रहते हैं बेसबॉल के मैदान में। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक साइड में आपके 9 प्लेयर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। व्हाट स्पोर्ट्स डू द लॉस एंजलिस लेकर प्ले? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो खेला जाने वाला है कौन सा गेम है वो खेलता है आपका यहाँ पर लॉस एंजलिस के अंदर। ठीक है, लॉस एंजलिस लेकर्स प्ले क्रिकेट, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल और जूडो। लॉस एंजलिस लेकर, चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और राइट ऑप्शन पे क्लिक मार करते हैं। राइट ऑप्शन है आपका बास्केटबॉल। जहाँ लॉस एंजलिस लेकर्स में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बास्केटबॉल है वही खेली जाती है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जो बास्केटबॉल आपका वॉलीबॉल का जो जन्मदाता देश है वो भी आपका अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट स्पोर्ट्स इज प्लेड एट विंबलडन? विंबलडन की अगर हम प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें कौन सा गेम है वो आपका खेला जाता है? फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। चलिए, जो विंबलडन की प्रतियोगिता होती है उसमें आपका टेनिस खेल है ये शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप सबके इस फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैं 7 और आपके जैकपॉट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ, अगर किसी का स्कोर यहाँ पर कम रहा है या फिर किसी का स्कोर 50 आउट ऑफ 50 हो गया है तो उसके लिए भी खुशी की बात है कि वो एक जैकपॉट यहाँ पर मैं 7 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे भाई। ठीक है, आपका हौसला तो मुझे पता है बढ़ता ही रहेगा और मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज़ मेरा भी हौसला बढ़ाइए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चैनल को देखते हैं वो सिर्फ 50% देखते हैं और जो 50% सब्सक्राइबर हैं हमारे वहीं से वॉचिंग आती है और 50% जो नॉन सब्सक्राइबर है वो हमें वॉचिंग देते हैं। तो भाई ज़रूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है और जैकपॉट क्वेश्चन आपके लिए। When was Amateur Athletic Federation of India established? जो एथलेटिक फेडरेशन है, ठीक है, AFI जिसको हम कहते हैं, पहले ये थी आपकी एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, अब इसको हम AFI कहते हैं, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना वर्ष कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना ऑप्शन चेक कर लिए हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट आपके लिए जैकपॉट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 52 सीक्वेंस में। तो क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल हेल्ड? चलिए 4 ऑप्शंस देख लीजिए और मैं बता दूं आपको कि जो पहला आपका फुटबॉल खेला गया है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये 1930 खेला गया है। ठीक है, और कहाँ पर खेला गया है बिल्कुल आप सबको पता है, ये है उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है जैकपॉट का 3 और सीक्वेंस में है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच इज इंक्लूडिंग इन एथलेटिक्स? एथलेटिक्स में इनमें से कौन सा इवेंट है वो शामिल किया जाता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और 4 ऑप्शंस में से जो राइट रहेगा ये है बिल्कुल आपका शॉटपुट। ठीक है, तो शॉटपुट जो है ये आपका इवेंट एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में शामिल किया जाता है और ट्रैक एंड फील्ड में भी जो शॉटपुट है वो थ्रोइंग इवेंट है जो फील्ड स्पर्धाओं में आपका शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपका जैकपॉट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे। ठीक है, ये है 4 नंबर और वैसे सीक्वेंस में आपका रहेगा 54। चलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। विच इज़ नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ USA? USA का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? चलिए बिल्कुल जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया मुझे पता है आपने बिल्कुल अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो हियर इज अ बेसबॉल इज अ नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ USA। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर इज 55। सो क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू,
हु इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, बैडमिंटन से कौन खिलाड़ी है यहाँ पर रिलेट करता है? सानिया मिर्जा, पीटी उषा, साइनी विल्सन और साइना नेहवाल। तो बिल्कुल यहाँ पर बैडमिंटन से साइना नेहवाल आपकी रिलेट कर रही हैं, ठीक है। और 2012 याद रखिएगा, 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल। बिलियर्ड्स का जो वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल है, ठीक है, वो किस फर्स्ट भारतीय ने, किस पहले भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। गीत सेठी, विल्सन जॉन्स, माइकल फेरेरा और मनोज कोठारी। तो चलिए यहाँ पर जो पहला भारतीय जिसने वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल जीता है, इनका नाम है विल्सन जॉन्स। ऑप्शन बी इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये आज का जैकपॉट क्वेश्चन नंबर 7 और आज की सीक्वेंस का लास्ट क्वेश्चन, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। यॉर्कर बॉल रिलेटेड विद, बिल्कुल भाई यॉर्कर बॉल आप कहाँ पर डालते हैं, ठीक है, आपको बताना है। बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर क्रिकेट बॉल, ठीक है। क्रिकेट के अंदर यॉर्कर डाली जाती है और यॉर्कर में अगर मैं भारतीय खिलाड़ी की बात करूं, मेरा फेवरेट खिलाड़ी जहीर खान, ठीक है। यॉर्कर के काफ़ी माहिर खिलाड़ी थे नहीं मतलब हैं, अभी संन्यास ले लिया है। चलिए तो ये थे आज के क्वेश्चंस। दोस्तों कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और डेली लाइव सीरीज देखने के लिए, ठीक है, एंजॉय करने के लिए और सीखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और डेली हम शाम को हाजिर हो जाते हैं आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।